नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है। ये जो फ्री बैच है मित्रों, इस फ्री बैच के अंतर्गत आज हमारी ये 7वीं कक्षा है मित्रों, और हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे। कल वाली कक्षा में मैंने जो स्वर संधि के पांचों भेद हैं उनके सूत्रों के बारे में आपसे चर्चा की थी, और आशा करता हूं कि आपको वो सूत्र याद होंगे। आज हम उसी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। आज हम दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ आज की कक्षा में चर्चा करेंगे, तो आप बिल्कुल रजिस्टर पेन लेकर तैयार रहें। संधि विच्छेद आपको भी मेरे साथ करना है। तो ये कक्षाएं जो है मित्रों, एमपी शिक्षक वर्ग, सी टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, पीटीईटी और डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। और जो 4 मानक पुस्तकें आपको दिख रही है, इन पुस्तकों का कहीं न कहीं निचोड़ है। तो आइए हम शुभारंभ करते हैं आज की इस कक्षा का। सुविचार है कि जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती जनाब। दौलत तो एक से बढ़कर एक दौलतमंद लोग इस संसार में हैं, लेकिन जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। जीवन में सभी की अंतिम यात्रा निकलनी तय है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जब अंतिम यात्रा निकलनी है तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। नहीं, कर्म करते रहना है। आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए हमें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों स्थितियों का समन्वय बिठाते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। तो आइए दीर्घ संधि के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। जितने भी मित्र हमारे जुड़ पा रहे हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, एमपी से और पूरे भारतवर्ष से जो भी जुड़ पाते हैं, उन सभी मित्रों का स्वागत करता हूं मित्रों, और कम समय में आपको कुछ अच्छे उदाहरण देने का प्रयास करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित ही है कि हम बात कर रहे थे दीर्घ संधि पर। हम आज पहली हमारी ये जो संधि है, पहला प्रकार है, तो सूत्र आपको बता रखा था कि इसमें परिणाम जो है वो दीर्घ स्वरों में आते हैं, यानी आ में, ई में, ऊ में, और बड़ी जो री है उसमें ये परिणाम आते हैं। आ कब बनता है? जब प्रथम पद में अ या आ होता है, द्वितीय पद में भी अ या आ होता है। ई की स्थिति की बात करें मित्रों, तो प्रथम पद में छोटी आ सकती है या बड़ी, द्वितीय पद में भी छोटी आ सकती है या बड़ी। तो ये जो है हमारे सामने स्थिति बन जाएगी, बड़ी जो है हमारे इस रूप में आ जाएगी। इसी तरह से मित्रों ऊ या ऊ की बात करें, या इधर हम ऊ या ऊ, द्वितीय पद में और प्रथम पद में अगर ऊ या ऊ आते हैं तो परिणाम के रूप में हमेशा दीर्घ ऊ हमारे सामने आएगा। और री की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये छोटी री और ये दीर्घ री, इसी तरह से छोटी री और दीर्घ री हमारे सामने होगी मित्रों। तो ये सूत्र जो आपको पक्का पता है, प्रथम पद में क्या आ रहा है, द्वितीय पद में क्या आ रहा है, और परिणाम के रूप में हमने कॉपी पेस्ट किया है। संधि के जो भी पद हैं मित्रों, उनमें कौन सी संधि है ये पता उसके परिणाम के आधार पर ही हम लगा पाएंगे, इसलिए सूत्र का याद होना बहुत जरूरी है। सही संधि विच्छेद करने के लिए सूत्र का पता होना जरूरी है ही, साथ ही साथ मूल शब्दों का भी हमें ध्यान रखना होगा। मूल शब्दों के आधार पर ही हम सही संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो आइए, जब हम संधि विच्छेद करें तो मूल पदों या मूल शब्दों पर भी हमारा फोकस रहना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए मित्रों, 4 परिणाम है, मैंने 4 शब्द लिखे हैं, आपको इन शब्दों में परिणाम देखना है। देखिए ये रहा ता। किसी संधि पद में अगर हमें आ दिखता है और वो आ जहां से सही टुकड़े हो सकते हैं, यानी ऐसे 2 टुकड़े जिनके अलग अलग होने पर भी उनके कुछ अर्थ निकलते हों, वहीं से हम संधि विच्छेद करेंगे और वो ही आ जो है वो हमारा परिणाम होगा। वैसे वार्तालाप में आप देख रहे हैं कि वा में भी आ है, ला में भी आ है, लेकिन न तो वा से टूटता है ये शब्द, न ला से टूटता है मित्रों ता से। इसी तरह से मित्रों सतीश शब्द है, तो देखिए यहां बड़ी ही है, और यहां पर देखेंगे सिंधुर्मी शब्द है तो यहां बड़ाऊ है, और मातृण शब्द यहां पर है तो यहां पर भी बड़ी री की मात्रा है मित्रों। तो ये 4 जो हमारे परिणाम है वो इन चारों शब्दों में दिख रहे हैं। आइए हम संधि विच्छेद वहीं से करेंगे जहां संधि है, यानी जिस जगह परिणाम है वहीं से हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे यहां का जब हम संधि विच्छेद करेंगे मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा हम क्या करने वाले हैं, वार्ता, वार्त नहीं करेंगे, ध्यान रखना।
और ता है इधर देखिए, तो यहां वार्ता, धन क्या करेंगे, आलाप। ये इसका सही संधि विच्छेद है। अब चार ऑप्शन जब होंगे मित्रों, तो हो सकता है यहां वार्ता कर दे और यहां अलाप कर दे मित्रों, और आप ध्यान नहीं दो, ये संधि विच्छेद सही नहीं है। हो सकता है मित्रों इधर वार्त कर दे और इधर आलाप कर दे, ध्यान रखना। तो एक तरफ सही है लेकिन एक तरफ गलत हो जाएगा। इसी तरह से यहां वार्त धन अलाप कर दे, तो ये भी सही संधि विच्छेद नहीं है। तो मित्रों ये तीनों संधि विच्छेद सही नहीं है और यही संधि विच्छेद सही है। इसके पीछे तर्क ये है कि वार्ता का अपना अर्थ है, आलाप का अपना अर्थ है, और आपसी जो बातचीत है मित्रों उसको हम कहते हैं वार्तालाप। यानी स्वर संधि में जब संधि विच्छेद करते हैं तो प्रायः जो टुकड़े हैं उनके भी अपने अर्थ निकलने चाहिए, इसलिए इनके कोई अर्थ विशेष नहीं निकलते। एक तरफ सही है तो दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ है। तो ये चार ऑप्शन आ गए मित्रों, तो आपको मूल शब्दों पर ध्यान देते हुए संधि विच्छेद करना है। जैसे सतीश शब्द है मित्रों, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए मित्रों इसका सही संधि विच्छेद है सती धन ईश, और आपको बताया था ईश में ई बड़ा आता है। अब ये तो सही संधि विच्छेद है, अगर गलत करना हो मित्रों तो सती यहां ऐसा कर दिया, ईश में ई छोटा कर दिया। हो सकता है इधर सती ऐसा कर लो और इधर ई बड़ा कर लो, ऐसे चार ऑप्शन बना सकते हैं, लेकिन ये सही संधि विच्छेद नहीं है दोस्तों। इसी तरह से सिंधुर्मी शब्द है, तो आप देखिए सिंधुर्मी शब्द में हम यहां सिंधु शब्द लिखते हैं तब ऊ की मात्रा छोटी होगी। मूल रूप में जब भी हम सिंधु लिखेंगे दोस्तों तब मात्रा क्या होगी, छोटी। सिंधु का अर्थ हम जानते हैं सागर, समुद्र, जैसा भी आप कह दें। धन उर्मी, उर्मी भी लिखते समय ध्यान रखना है ऊ बड़ा आएगा और इस तरह से हमें लिखना है। उर्मी का अर्थ होता है लहर, जैसे हमने कल एक उदाहरण देखा था लघुर्मी। तो मूल शब्द वही है, सिंधुर्मी में भी उर्मी है और लघुर्मी में भी उर्मी है मित्रों। तो उर्मी शब्द में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए मूल शब्दों को जरा पक्का करना है, आपको ध्यान रखना उर्मी ऐसे ही लिखना है और उर्मी का अर्थ लहर है, तो जाकर सही संधि विच्छेद होगा। अगर सिंधु ऐसा लिखा हुआ आ जाए मित्रों, ध्यान देना, और इधर उर्मी में ऊ बड़ा आ जाए, तो क्या यह संधि विच्छेद सही है? नहीं है, नहीं है। किसकी वजह से गलती हो गई? एक मूल शब्द में एक मात्रा थोड़ी गड़बड़ लगा ली, तो हमारा पूरा जो प्रश्न है वही हमारा गड़बड़ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है। मातृण का संधि विच्छेद करेंगे मित्रों तो मातृ धन क्या करेंगे, ऋण। इसी तरह से हम जानते हैं कि माता पिता का हमारे ऊपर बहुत ऋण है, मातृधन ऋण। इस प्रकार के शब्द जो है वो बहुत कम प्रयुक्त होते हैं हिंदी भाषा में, प्रायः संस्कृत में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। आइए कुछ और उदाहरण आपको मैं बताने जा रहा हूं, हम साथ साथ में उनको सॉल्व करने वाले हैं। आपको समझ में आना चाहिए, स्पीड का कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अन्नाभाव। इन सारे शब्दों का संधि विच्छेद आप कीजिएगा। पहला काम, जैसे ही आप शब्द देखें तो ये पक्का करो कि ये कहां से टूट सकता है और परिणाम किस जगह है। तो आप देखिए मित्रों, विद्यार्थी में ये रहा, महात्मा में ये रहा, ध्वंसावशेष में, पुरावशेष में, क्वथनांक में, हिमांक में। आप देखिएगा, आप संधि विच्छेद कर सकते हैं अपने रजिस्टर में, कॉपी में संधि विच्छेद कीजिए। उत्तमांग प्रांगण है, प्रार्थी है मित्रों, प्रारब्ध है, यातायात है, सर्वांगीण है और रामावतार है। आइए इन शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं। इन सारे शब्दों में परिणाम के रूप में आपको क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है। और आप जानते हैं कि आ कब बनता है? प्रथम पद में या तो अ होगा या आ होगा, द्वितीय पद में भी अ होगा या क्या होगा? आ होगा। ऐसी स्थिति बनती है। तो आइए संधि विच्छेद करते हैं। अन्नाभाव का संधि विच्छेद करेंगे मित्रों तो अन्न मूल शब्द है और भाव नहीं अभाव करना पड़ेगा। अन्न का जो अभाव है अन्नाभाव है मित्रों, अभाव। ये इसका सही संधि विच्छेद हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए भोजनालय। क्या करेंगे दोस्त? भोजन धन क्या करेंगे? अलय नहीं करेंगे, आलय। अब आपको ध्यान किधर रखना है? आलय ऐसे लिखना है, बस यहां ध्यान देना है, क्योंकि आलय की जगह अलय भी लिखा हुआ आ जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है। विद्यार्थी है मित्रों तो हम क्या करने वाले बताओ? विद्या धन क्या करेंगे? अर्थी। ये लो साहब, विद्या धन अर्थी। इसी तरह से महात्मा है मित्रों तो महाधन क्या करोगे? आत्मा। ठीक है, महाधन आत्मा, महात्मा हो गया। ध्वंसावशेष है मित्रों तो यहां हमें करना है ध्वंस। ध्यान दें, ध्वंस धन क्या करेंगे? अवशेष। ध्वंस का अर्थ होता है टूटे फूटे, अवशेष का अर्थ होता है कि जो बचे कुचे, जो कहीं ऐसे कुछ वस्तुएं वगैरह है उनको कहते हैं अवशेष, है ना, जो बचा हुआ है।
पुरावशेष में मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रायः हमें पूरा धन अवशेष ही लिखना है। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, याद रखिएगा, है ना। यहां पर बहुत सारे मित्र जो है वो पूर्व लिखते हैं, पूर्वी शब्द तो सही है, लेकिन पुरावशेष शब्द का जो प्रयोग होता है वो प्राचीन अवशेषों के लिए ज्यादा होता है, इसलिए पुराधन अवशेष ही हमें सही करना है, ध्यान रखना। क्वथनांक है मित्रों, तो हम क्या करेंगे, क्वथन, ध्यान दें, टूटेगा यहीं से, इसलिए अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अंक, तो क्वथन धनांक हो गया। हिमांक है मित्रों, तो कुछ भी नहीं करना है, हिम यानी बर्फ और अंक यानी डिजिट, आप जानते हैं नंबर, ठीक है। तो ये हिम धन क्या हो गया, अंक। ऐसे ही हमें अभ्यास करना होगा, और जब हम अभ्यास करते हैं तो संधि बहुत अच्छी हो जाएगी हमारे। उत्तमांग है मित्रों, तो कुछ भी नहीं करना है, उत्तम धन क्या करेंगे, अंग कर लेंगे, ये हो गया उत्तमांग। इसी तरह से प्रांगण शब्द है मित्रों, तो प्रधन क्या करेंगे, अंग न, प्रधन अंगन कर सकते हैं, प्रांगण हो जाएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो आंगन शब्द भी आ सकता है, ठीक है, प्रायोरिटी आप इसको दे दें, प्रधन अंगन मिलकर बनता है प्रांगण, ठीक है। अंगन आंगन एक ही बात है। फिर शब्द है मित्रों प्रार्थी, तो यहीं से टूटेगा, प्रधन क्या करेंगे मित्रों, अर्थी करेंगे, प्रधन अर्थी। इसी तरह से प्रारब्ध शब्द है मित्रों, तो प्रधन क्या करेंगे, आरब्ध, प्रारब्ध हो जाएगा, प्रधन आरब्ध। इसी तरह से यातायात शब्द है मित्रों, तो क्या करेंगे, यात धन क्या करेंगे, आयात, ध्यान दीजिएगा, आयात नहीं आयात करना है। सर्वांगीण शब्द है मित्रों, तो क्या करने वाले बताओ, सर्व धन क्या करेंगे, अंगीण, अण का अण रहेगा क्योंकि यहां ई है, इसलिए न की आवश्यकता नहीं है। सर्वधन अंगीण यानी सभी अंगों सहित सर्वांगीण कहते हैं जिसको। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आ गया हो तो कम से कम एक पॉजिटिव कमेंट आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। रामावतार, राम धन क्या करेंगे, अवतार। अगर शब्द होता कृष्णावतार तो क्या करते, कृष्ण धन अवतार। रामाधन अवतार करने की जरूरत नहीं है, रामधन अवतार से काम चल जाएगा। इसी तरह से आप आगे देखें, कुछ और महत्वपूर्ण शब्द है शरणार्थी। देखिए मैं संधि जहां से करनी है, सॉरी विच्छेद जहां से करना है वहां मैं यहां अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हमारे परिणाम हैं, तो आपको भी ध्यान में रखना है मित्रों, परिणामों से ही हम संधि विच्छेद करने वाले हैं। आप भी संधि विच्छेद कीजिए साथ ही साथ में मित्रों, और ये ज्ञान की गंगा निःशुल्क है, इसमें जितना आप अवगाहन कर सको करिए मित्रों। बाकी हम तो हमारे भीतर के शिक्षक को जिंदा रखने का एक जरिया हमने बना लिया है। अब कोई हमें एमपी में देखे या यूपी में देखे या दिल्ली में देखे या हरियाणा या पंजाब में या दक्षिण भारत में या राजस्थान में, हमें तो ऐसा ही लगता है कि हम कुछ ठीक कर रहे हैं, किसी न किसी के काम में आ रहा है ना। बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। देखिए देखिए मित्र, यहां से संधि विच्छेद करना है तो हम प्रथम पद में क्या लिखेंगे, शरण, धन क्या करेंगे, अर्थी, शरणार्थी। फिर देखिए मित्रों हिमाद्री शब्द है तो क्या करेंगे, हिम, धन क्या करेंगे, अद्री। खास बात यहां पर यह है, अद्री करेंगे, आद्री नहीं करेंगे। हिम धन अद्री, अद्री का अर्थ होता है पहाड़, यानी जो हिम का पहाड़ है, बर्फ का पहाड़ है, उसको हिमाद्री कहते हैं। इसी तरह से शब्द है मित्रों कीटाणु। कई बार जब बच्चों से कीटाणु लिखाया जाता है तो मित्रों बच्चे ऐसे कीटाणु लिख लेते हैं, गलत। हिमाद्री लिखाते समय भी गलती हो जाती है, तो वर्तनी की दृष्टि से भी इन शब्दों पर जरा गौर फरमाएं। कीट लिखना है मित्रों तो ऐसे ही लिखना है, कीट धन क्या करेंगे, अणु, कीट धन अणु। जीवाणु है मित्रों तो क्या करेंगे, जीव, धन क्या करने वाले हैं, अणु, जीवाणु हो गया। इसी तरह से मुरारी शब्द है दोस्तों, तो क्या करेंगे, मूर, राक्षस का नाम था, धन अरि ऐसे करना है दोस्तों। अरि का अर्थ शत्रु होता है, ये भगवान श्री कृष्ण के पर्याय के रूप में यही मुरारी सही है, ध्यान रखना। ये किसी का नाम हो तो चलेगा, बाकी वर्तनी की दृष्टि से हम इसको गलत मानते हैं। मूर नामक राक्षस के अरि थे जो वह, उनको कहा गया मुरारी, और अरि में मात्रा छोटी होती है तभी वो शत्रु का पर्याय बनता है, इसलिए मूर धन अरि, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द, ध्यान रखना। कंसारी शब्द है तो कंस धन अरि करेंगे, अगर कामारी शब्द होता तो काम धन अरि करते। इसी तरह से दीपावली है दोस्तों, तो दीप धन क्या करेंगे, अवली, दीप धन क्या करेंगे दोस्तों, अवली, दीप धन अवली। ब्रह्मांड शब्द है तो क्या करने वाले हैं, ब्रह्म भी कर सकते हैं मित्रों और ब्रह्मा भी कर सकते हैं, दोनों ही शब्द प्रचलित है, इसलिए आप ब्रह्मा धन अंड, प्रायोरिटी की अगर बात की जाए तो इसको प्रायोरिटी दे दीजिए, ब्रह्मा धन अंड।
बाकी ब्रह्म धन अंड भी सही है, कोई गलती नहीं है। दोनों ही ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे, आ भी जाए तो ब्रह्मा को आपको प्रायोरिटी दे देनी चाहिए। युवावस्था शब्द है मित्रों, तो यहां ये पक्का ध्यान रखना, युवन धन अवस्था, इसका संधि विच्छेद बड़ा महत्वपूर्ण है। युवन धन अवस्था, संस्कृत में युवा के लिए युवन शब्द है, न का यहां पर लोप हो जाता है, इसलिए ये बड़ा मोस्ट है, ध्यान रखना। युवन धन अवस्था, इसी को आपको करना है। और अगर ऐसा नहीं है तो युव धन अवस्था, ठीक है। और फिर उसका अगला रूप होता है युवा धन अवस्था। तो पहले तो हमें युवन धन अवस्था पर ही फोकस करना है। प्रौढ़ावस्था शब्द है मित्रों, तो हम कहेंगे प्रौढ़ धन क्या करेंगे अवस्था, प्रौढ़ धन अवस्था। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। रस धन क्या करेंगे मित्रों अयन, ध्यान रखना, अयन का अर्थ होता है निवास, है ना, यानी जिसमें रस का निवास है उसे रसायन कहते हैं। पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, गीतांजलि, बहुत सारे शब्द हैं। तो पुष्प धन अंजलि, ध्यान रखना, पुष्पा नहीं करेंगे, पुष्प धन अंजलि, और अंजलि में मात्रा कैसी होगी, छोटी। पुष्प धन अंजलि, पुष्पांजलि। इसी तरह से द्राक्षा सब है मित्रों, तो ध्यान रखना, द्राक्ष नहीं लिखकर हमें मूल शब्द के रूप में द्राक्षा लिखना है। द्राक्षा का अर्थ अंगूर ही होता है, ठीक है। तो द्राक्षा धन क्या करेंगे आसव, आसव, द्राक्षा सब। इसी तरह से द्राक्षावलेह है, तो द्राक्षा धन क्या करेंगे मित्रों अवलेह, द्राक्षा धन अवलेह। अवलेह का अर्थ होता है चटनी, और आप देखते हैं आयुर्वेद औषधियों के नाम है द्राक्षा सव, ठीक है। अंगूर का रस जो है द्राक्षावलेह, ये सभी आयुर्वेदिक औषधियां भी है, ठीक है मित्रों। तो द्राक्षा धन अवलेह, अवलेह का अर्थ होता है चटनी, ठीक है दोस्तों। कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों को देखिएगा जरा। छात्रावास है मित्रों, तो हम क्या करने वाले हैं, छात्र धन आवास और छात्रा धन आवास भी कर सकते हैं, प्रायोरिटी इसको दे दीजिएगा, प्राय छात्र धन आवास ही लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। कार्यालय है, जहां पर कार्य होते हैं, तो कार्य धन क्या करेंगे आलय, आलय का अर्थ घर होता है, निवास होता है। वातायन शब्द है मित्रों, तो वात यानी हवा, और धन अयन है ना, यानी जो गवाक्ष रखे गए हैं, है ना, वेंटिलेशन है, उसको वातायन कहते हैं। रत्नाकर शब्द है मित्रों, तो रत्न, ध्यान दीजिए यहां से संधि विच्छेद होगा, धन आकर, आकर यानी खजाना, रत्न धन आकर, ठीक है। फिर शब्द है पुस्तकालय, तो मित्रों क्या करेंगे पुस्तक धन क्या करेंगे आलय, जहां पुस्तकें रखी जाती है उसे पुस्तकालय कहते हैं। दीक्षांत है मित्रों, तो दीक्षा धन क्या करेंगे अंत। इसी तरह से वर्षांत है, तो क्या करेंगे वर्षा धन अंत, वर्षांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द है हमारा दैत्यारी, दैत्यारी शब्द है ये रहा, और यहां से हमें संधि विच्छेद करना है मित्रों, तो क्या करेंगे दैत्य धन क्या करेंगे मित्रों अरि, दैत्य धन क्या करेंगे मित्रों अरि, और अरि का अर्थ होता है शत्रु। सत्यार्थी शब्द है मित्रों, सत्य धन क्या करेंगे अर्थी, सत्य धन अर्थी, सत्यार्थी। सूर्यास्त शब्द है मित्रों, देखिए सूर्य ऐसे ही लिखना है और अस्त, इसलिए सूर्यास्त से पहले पहले हमें बहुत सारे कार्यों को संपादित करना है मित्रों, इसलिए कटिबद्ध होकर तैयारी करनी है, भीतर से उत्साहित रहना है। चुनौतियां बहुत सारी है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस पर विचार करना है। केवल चुनौतियों पर चर्चा करके ज्यादा समय खराब न करके इन चुनौतियों से कैसे सामना करना है, कैसे इन चुनौतियों से पार पाना है, इस पर विचार करना ज्यादा सकारात्मक रहता है। नहीं तो केवल चुनौतियों का गुणगान करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। प्राण धन आयाम मित्रों, ध्यान रखना, आ या म, प्राण धन आयाम प्राणायाम। स्वर्णाभ शब्द है मित्रों, स्वर्ण धन क्या करेंगे आभ, आभ का अर्थ होता है मित्रों चमक, आभ का अर्थ क्या होता है चमक। सौभाग्याकांक्षिणी क्या करेंगे दोस्तों, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है ना, आपने सुना ही होगा श्री कृष्ण का दूत कार्य, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। और जो आगे हुआ वो पूरे संसार ने देखा, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला। और फिर आप जानते हैं हरि ने अपना तन विस्तार किया,
और जब उन्होंने अपना तन विस्तार किया तो सारे सभासद जो है वो बेसूध हो जाते हैं, है ना। केवल विदुर और भीष्म पितामह जो है वो दर्शन कर रहे हैं, किसका, भगवान के उस विराट स्वरूप का। तो देखिए, सौभाग्य न सब दिन सोता है, इसलिए मेहनत करते रहना दोस्तों। आकांक्षिणी, आकांक्षिणी, है ना, आकांक्षिणी। ओके दोस्तों, क्या बात है, आज हमने बहुत सारे उदाहरणों को देख लिया है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, हमने यहां से प्रारंभ किया था मित्रों, है ना, दीर्घ स्वर संधि, और आ वाले उदाहरणों को आज हमने प्रायोरिटी वाइज उठाया है। इससे आगे के उदाहरणों को हम कल की कक्षा में उठाने वाले हैं। आप और भी बहुत सारे उदाहरणों के साथ आप चर्चा कर सकते हैं, आप अभ्यास कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है ना, वो व्याकरण की ही टेस्ट सीरीज है मित्रों। तो व्याकरण की टेस्ट सीरीज को आप जरूर अटेंड कर सकते हैं। उसमें व्याकरण के जो विविध टॉपिक हैं उनके प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो उदाहरण आज हमने आपके सामने रखे हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं, परीक्षाओं में आने जैसे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया हो तो केवल इस कक्षा को देखने के साथ साथ अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, और कमेंट आपके जो आएंगे उनको मैं जरूर पढ़ता हूं। कुछ और सुझाव हो तो जरूर। मित्रों, एमपी उच्च श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 संपूर्ण हिंदी का जो कोर्स है मित्रों, क्योंकि एमपी में जो परीक्षा होने वाली है मित्रों, उसमें हिंदी के ही जो है आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं, 100 अंकों, जिसका पूर्णांक भी 100 है, और 20 यूनिट है आपके सिलेबस में, जो मैंने आपको इससे पहले वाले एक वीडियो में पूरा अलग से ही एमपी शिक्षक उच्च श्रेणी शिक्षक वर्ग 1 का एक वीडियो बना रखा है, जिसमें पूरे सिलेबस के साथ हमने डिस्कस किया है। तो ये पूरा कोर्स जो है मित्रों लॉन्च कर दिया है हिंदी का, और बस ये लिमिटेड समय के लिए है मित्रों। लाइव क्लासेस यथा समय, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके उपलब्ध है। फ्री पीडीएफ और ई नोट्स वगैरह आपको उसमें उपलब्ध होने वाला है, और कुछ ही समय में हम इसके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने के लिए कार्य योजना पर काम कर रहे हैं मित्रों। तो आप सभी, और ऑफर प्राइस के तहत 5,999 रुपए में ये एमपी के लिए जितने भी तैयारी कर रहे हैं व्याख्याता वर्ग के लिए, वर्ग 1 के लिए, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, आप इसका उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप जो जुड़े रहते हैं। और करना कुछ भी नहीं है, आपको ये मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा ऐप है, ध्यान रखिए, हमारा नया एप्लीकेशन है जिसमें आइकन इस तरह से राउंड में है, ध्यान रखिएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और उसके बाद जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करने के बाद, लॉगिन करने के बाद, आपको पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स लिखा हुआ आपको एक आइकन मिलेगा मित्रों, पेड कोर्स, ठीक है, PAID, पेड कोर्सेज, ऐसा एक आइकन मिलेगा। उस आइकन को आप क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो हमारे कोर्सेज हैं वो आपको दिखेंगे, और एमपी का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो वो कोर्स आप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी सफलता तक हम साथ चलें। और राजस्थान में जो PTT देने जा रहे हैं उनके लिए हिंदी व्याकरण का कोर्स 199 रुपए में है, और जो DLED की परीक्षा देने जा रहे हैं उनमें हिंदी व्याकरण का कोर्स 99 रुपीज का है। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और आप अगर पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप और हम मिलते रहेंगे। और इस कक्षा की PDF आपको सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल हमें मिलने वाली है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय हताश होना सामान्य क्रिया है। पढ़ते समय विविध प्रकार के ख्यालों का भीतर समावेश होना सामान्य क्रिया है। हर प्रतियोगी के साथ इस तरह की स्थितियां बनती है, लेकिन हम सकारात्मक चिंतन के साथ आगे बढ़ें, सकारात्मक लोगों की बात सुने, सकारात्मक गुरुजनों के सानिध्य में रहें, और कंटेंट पर बराबर हम अभ्यास करें, तो निश्चित तौर पर ये जो कठिनाई के दिन हैं ये भी छट जाएंगे मित्रों। और वो स्वर्णिम जो सुनहरा सूर्य है आपके भाग्योदय का, वो आपको जरूर एक दिन दिखेगा। लगातार मेहनत कीजिएगा, हम आपके साथ हैं, बराबर प्रयास कर रहे हैं। कल इससे आगे की कक्षा लेकर आएंगे, 8:15 बजे आप जो है जुड़ते रहें इन कक्षाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।